हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वाली वीडियो में पदार्थ और उसका वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जो कि क्लास 11th के बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उसके, जब हमने बात किया था पदार्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में, तो हमने उसके दो वर्गीकरण भागों में बांटा हुआ था। फर्स्ट नंबर था भौतिक वर्गीकरण, जिसे फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड नंबर था रासायनिक वर्गीकरण, जिसे केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो भौतिक वर्गीकरण जो है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, उसका प्रकृति क्या है, उसका परिभाषा का जो गुण है, उसके कारक परिभाषा का जो है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और उसके सबसे पहले तो हम चालू करते हैं उसका पदार्थ के भौतिक नहीं, फर्स्ट नंबर था क्या, भौतिक वर्गीकरण को अवस्था बोल सकते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर फर्स्ट नंबर क्या था, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम सबसे पहले बात किए हुए थे, उसमें एक था जो कि फर्स्ट नंबर ठोस आया हुआ था। भौतिक अवस्था में हमने ठोस बात किया हुआ था, जिसे बोलते हैं सॉलिड इंग्लिश में। इसका जब हम परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा, तो देखिए परिभाषा क्या होता है। यह एक मार्कर है, यह भी एक ठोस है। इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही अंतरा आणविक आकर्षण बल इसका होता है। इसके बीच में जो बल लगा होता है, जिसे बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण इसके पार्टिकल अपने ही जगह पे कंपन करते हैं, लेकिन आगे पीछे ज़्यादा गमन नहीं करते हैं। जिसके कारण इसका परिभाषा ऐसे देते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित रहता है। क्या होता है, ठोस कहलाता है। ठीक है, बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित रहता है, उसे ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, इसके जो कण हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किए हुए हैं, एक साथ जकड़े हुए हैं। तो जब इसके कण एक साथ जकड़े हुए, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका आयतन क्या बढ़ेगा, घटेगा? नहीं बढ़ेगा न घटेगा, इसका आयतन बराबर होगा। आकार देखते हैं, इस मार्कर को हम क्या तोड़ते हैं, इसको दाबते हैं, तो क्या इसका आकार एक दूसरे में, जो लंबा है इतना, जितना भी सेंटीमीटर हो, और इसको हम दाबते हैं तो क्या ये बड़ा हो जाता है या घट जाता है? तो ठोस के आकार भी निश्चित होता है, न बढ़ता है न घटता है। इसलिए यह ठोस पदार्थ है, तो इसको हम दाबते हैं तो ना बढ़ेगा ना घट रहा है, तो क्या होगा, यह एक ठोस पदार्थ होगा। इसका जितना आयतन है उतना ही आयतन इसका निश्चित है, इसलिए इसको ठोस पदार्थ में हम जानते हैं। इसके बीच में देखिए एक बल लगा होता है, जिसे बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, 2 नंबर पे देखिए दोस्त, क्या था, द्रव। 2 नंबर पे द्रव था, जिसे बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं,
लिक्विड। तो लिक्विड को हम परिभाषित करने से पहले द्रव के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इसका जो है एक ऐसे पदार्थ होता है जिसका आयतन निश्चित होता है, जितना होगा उतना ही वो पदार्थ होता है, लेकिन उसका जो आकार है उसका अनिश्चित होता है। जैसे देखिए, हम बात करते हैं इसके परिभाषा के अनुसार ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित रहता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, क्या कहलाता है? वो द्रव कहलाता है। जिसे देख सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कण होते हैं, ये थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर पे हैं, जिसके कारण इसका, अगर जिसके पार्टिकल्स, जिसके कण थोड़ा दूर पे रहते हैं तो उसका आकार अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका आकार निश्चित नहीं रहता है, जिसके कारण यहाँ पे इसका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, आपको एक पॉलीथीन दिया जाता है प्लास्टिक, जिसमें आपको बोला जाता है जो जाइए दुकान से 1 लीटर दूध, 1 लीटर या तेल आप उस प्लास्टिक में लाइए। ठीक है, आपने उस प्लास्टिक को 1 लीटर तो तेल लाया, 1 लीटर दूध उस प्लास्टिक में आपने ले आया, बांध दिया उस प्लास्टिक को, उसमें 1 लीटर दूध तो लाया, लेकिन आप देखिए 1 लीटर उसका आयतन जो था वो तो है 1 लीटर, लेकिन उसका आकार आप इस तरह रखते हैं तो चौड़ा हो जाता है, आप इस तरह रखते हैं तो थोड़ा गोल हो जाता है। तो क्या उसका आकार निश्चित होता है? नहीं होता है, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो आपको ये समझ में आ चुका है इस एग्जाम्पल के अनुसार कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। प्लास्टिक में आप लाते हैं तो 2 लीटर का 2 लीटर, 1 लीटर का 1 लीटर दूध रहता है, लेकिन उसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। क्यों रहता है? आपको समझ में आ चुका, जो उसको हम जब हाथ पे रखते हैं तो चौड़ा हो जाता है, लेकिन उसी को हम साइकिल या मोटरसाइकिल में जब लटका लेते हैं तो थोड़ा सा गोल हो जाता है। ठीक है, और उसको हम मतलब उसको फाड़ देते हैं प्लास्टिक को तो वो बड़े दूर में फैल जाता है। तो क्या उसका आकार निश्चित है? ना, उसका आकार अनिश्चित है। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आ चुका है। 3 नंबर दिया हुआ है गैस। तो चलिए गैस पे बात करते हैं। आप इसको समझ लिए होंगे, अगर आप उतारना चाहते हैं तब उतार सकते हैं इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके। 3 नंबर में क्या था? गैस। ठीक है, गैस। तो गैस में हम इसको जो परिभाषा के अनुसार समझाते हैं, देखिए परिभाषा की जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ऐसे पदार्थ। सबसे पहले इसको परिभाषा को हम लिख लेते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है। क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। ठीक है, ऐसी पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। जिससे आप बात करते हैं गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये देखिए क्या होते हैं,
इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें अंतरा आणविक बल अलग अलग साइड में लगता है और इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से आकर्षित नहीं करते हैं, न जुड़ते हैं, जिसके कारण न इसका आयतन निश्चित होता है न इसका आकार निश्चित होता है। आयतन की जब बात करें तो हम बड़े से घर में हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो बड़े से घर में धुआं चारों ओर फैल जाता है, लेकिन तो उसका क्या आयतन निश्चित हुआ, लेकिन उसका आकार भी तो नहीं निश्चित हुआ। उसको हम छोटे से डिब्बे में पैक कर लेते हैं तो क्या वो पूरा धुएं को जब छोटे से डिब्बे में पैक कर लेते हैं और उसको जब छोड़ते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है और इसका पार्टिकल्स अलग अलग मतलब गति करते रहते हैं, एक साथ नहीं जुड़े रहते हैं। इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है ना के बराबर होता है, मतलब आप बोल सकते हैं इसमें 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों समझ में आ चुका दोस्त, जी ठोस, द्रव, गैस, ये आपको तीनों भौतिक अवस्था के आधार पर इसको तीनों भागों में बांटा हुआ था। तब इसके हम कुछ प्राकृतिक के बारे में बात करते हैं। ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ठोस, द्रव तथा गैस की प्रकृति। तो ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति की बात करते हैं दोस्त, ठीक है, इसकी प्रकृति की बात करते हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं ठोस की जो प्राकृतिक होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम ठोस की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसका प्रकृति क्या बताए हुए हैं जी। इसका प्रकृति मतलब दृढ़ होती है। दृढ़ क्या होती है? दृढ़ होती है। ठीक है, तो दोस्तों दृढ़ का मतलब होता है कि अगर ठोस पदार्थ है तो उस पर दाब लगाकर उसके आकार जो है उसमें हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लिखते हैं इस पर दाब लगाकर इसके आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ? इस पर दाब लगाकर इसके आकार में हम परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ठोस के जो आकार होता है ऐसे आप किसी बॉक्स को ले लेते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? किसी बॉक्स को ले रहे हैं। तो क्या इस बॉक्स को हम दाबते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक डिब्बा है, इसको हम इस बॉक्स के अनुसार समझ लेते हैं। इसको हम दाब रहे हैं तो क्या ये पचक रहा है, इधर साइड से दाब रहे हैं तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका जो आकार है सेम साइज जिस तरह है उसी टाइप से है। तो जब इसके आकार में जो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, सेम साइज क्या है जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इसका आकार दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं जिसका जो प्राकृतिक है वो दृढ़ है। क्या है? दृढ़ है, क्योंकि इस पर दाब लगाकर इसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और 2 नंबर जो कि है वो है द्रव। ठीक है, तो द्रव जो है इसकी जो प्राकृतिक होती है, यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी प्राकृतिक प्रवाहित होती है। ठीक है, इसकी प्राकृतिक प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित का मतलब क्या होता है दोस्त? यहाँ पे देख लीजिए, प्रवाहित। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से मानिए द्रव हो गया, एक पॉलीथीन ले लिए, इसमें दूध हम 1 लीटर कितना
1 लीटर रखे हुए हैं, ठीक है। और इसको हम तो इसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन हम इसके प्रकृति की बात करते हैं। आकृति, जब आकृति इसका आकार देखिए, हम इस पे गोल लिए हुए हैं, लेकिन जब इसको हम पॉलीथीन हाथ पे रखते हैं तो कैसे हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है नू। तो जब इस टाइप से हो जा रहा है, 1 लीटर ही दूध है लेकिन इस टाइप से हो जा रहा है पतला, तो अब इसका आकार पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो क्या इसका आकार निश्चित है? इसका आकार अनिश्चित है। लेकिन ई फ्लो मतलब प्रवाहित फ्लो, द्रव क्या होता है, प्रवाहित, बह जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बह जाता है। तो क्या हम बोल सकते हैं जी इसकी प्राकृतिक प्रवाहित होती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका है। अब गैस की जब बात करते हैं 3 नंबर, जो कि है गैस, गैस की प्रकृति की जब बात करते हैं तो इसका देखिए प्राकृतिक संपीर्ण होता है, ठीक है, संपीर्ण। इसकी जो प्राकृतिक होती है वो संपीर्ण होता है। तो संपीर्ण का मतलब देखिए क्या होता है, हमने गैस लिया इतने बड़े डिब्बे में, ठीक है, इतना बड़ा डिब्बा में ले लिया, और यहाँ पे एक रूम है, क्या है, एक कमरा है, ठीक है। आप जिस कमरे में वीडियो देख रहे हैं मानिए वही कमरा है, उसमें हम पूरा गैस को चारों ओर इसके पार्टिकल्स को पूरे हर जगह लगाए हुए हैं, हर जगह घूम रहा है। लेकिन हमको इतना बड़ा ही डिब्बा में इस पूरे रूम के गैस को भर देना है। तो जब इस पूरे रूम के गैस को हम इसमें भर देते हैं तो क्या हो रहा है, संपीर्ण मतलब इकट्ठा करना, इसमें पूरे इकट्ठा हो जा रहा है कि नहीं, छोटे से जगहों में इसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो संपीर्ण हो जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो इसका प्राकृतिक है वो संपीर्ण है। आपको इसको प्राकृतिक समझ में आ चुका है। ठोस के प्राकृतिक दृढ़ होता है, द्रव की प्राकृतिक प्रवाहित होती है, ठीक है। द्रव की प्राकृतिक प्रवाह, यहाँ पे प्रवाहित कहिए या प्रवाह, ठीक है, यहाँ पे आप प्रवाह भी बोल सकते हैं, प्रवाह या प्रवाहित होती है। और गैस की जो संपीर्ण होती है। आपको तीनों समझ में आ चुका होगा। और तो कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिएगा, समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। जब अगले टॉपिक में आते हैं तो ठोस, द्रव, गैस के परिभाषा जो दिया हुआ है, आकृति को जो परिभाषित किया गया है आकृति के अनुसार, उसके कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस, द्रव तथा गैस के आकृति को परिभाषित करने वाले यहाँ पे कारक, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस को परिभाषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ठोस, द्रव, गैस के परिभाषित करने वाले कारक जिस सबसे पहले आते हैं, इसमें आता है आणविक आकर्षण बल, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, जो कि तीनों में हम जब बात करते हैं, सबसे पहले हम ठोस में बात करते हैं, उसके बाद गैस में बात करते हैं, उसके बाद हम द्रव में बात करते हैं, ठीक है। तो ठोस में जब बात करते हैं तो इसमें अंतरा आणविक बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कितना होता है, सबसे ज़्यादा इसमें अंतरा आणविक बल होता है, जिसके कारण एक दूसरे से इसके पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद गैस की जब बात करते हैं तो इसके तो पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और जब द्रव की बात करते हैं तो इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं, ठीक है।
तो इसके पार्टिकल्स अलग अलग गति करते रहते हैं, एक जैसे पे गति नहीं करते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं 2 नंबर जो कि है ऑर्डुओ की गति, ऑर्डुओ की जो इसका ऑर्डू जो है, इसमें देखिए ऑर्डू जो दिया हुआ है इसमें कौन कौन सी ऊर्जा गति लग रहा है। तो सबसे पहले हम गति की जो बात करते हैं वो होता है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा की जब बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा। 2 नंबर की जब बात करते हैं तो होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और 3 नंबर की जब बात करते हैं तो होता है कंपन गति। जब 4 नंबर की बात करते हैं तो होता है घूर्णन गति। ठीक है, तो दोस्तों हमने 4 को यहाँ पे गति को लिखा हुआ है। ऑर्डुओ को बीच में जो गति लग रहा है इसमें देखिए, इसमें 4 को गति लगता है। इसमें गतिज ऊर्जा की इस्तेमाल की जाती है, स्थितिज ऊर्जा भी रहता है, कंपन गति भी रहता है और घूर्णन गति भी रहता है। इसमें 4 गो 2 गो ऊर्जा और गति की इस्तेमाल होती रहती है। तो 2 नंबर टॉपिक क्या था, जो आकृति को परिभाषित करने में हमारे लिए कारक बनता है, जो ऑर्डुओ की गति। उसके बाद फर्स्ट नंबर था अंतरा आणविक आकर्षण बल। और हम 3 नंबर की जो बात करते हैं तो होता है अंतरा आणविक आकर्षण स्थान। अब देखिए इस 3 नंबर की जब बात करते हैं तो होता है अंतरा आणविक आकर्षण स्थान। तो स्थान में देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो कि इसका स्थान है। देखिए जो यहाँ पे जो सॉलिड दिया हुआ है इसका स्थान सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें देखिए पार्टिकल्स एक स्थान से बड़े पार्टिकल साथ साथ में जुड़े रहते हैं। तो क्या इसमें स्थान ज़्यादा है तो इसका सबसे कम होता है। उसके बाद जब लिक्विड की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें स्थान होता है, जिसके कारण लिक्विड की स्थान इससे ज़्यादा होता है। ये जो है दर्शाता है जो सॉलिड से ज़्यादा स्थान लिक्विड में होता है, उससे ज़्यादा होता है हमें गैस में। ये तीनों में हमें सबसे ज़्यादा गैस, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, इसके अनुसार हम समझ सकते हैं जो ठोस द्रव गैस में हमें कैसे कैसे स्थान अंतरा आणविक आकर्षण स्थान जो है बहुत ठोस में कम होता है। इसमें देखिए अलग अलग दिया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसमें सबसे कम होता है स्थान। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बात किया जो आकर्षण मतलब भौतिक अवस्था जो है उसके आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, उसकी प्रकृति क्या रही, उसको आकृति के आधार पर परिभाषित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ऐसे टॉपिक अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। एक और टॉपिक आपको इसमें छूट रहा है जिसको आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लिए एक ही टॉपिक है इसमें और, ठीक है, इसमें एक और टॉपिक है जो कि है अंतरा आणविक आकर्षण बल। देखिए दोस्त, इस सबसे हम ज़्यादा टॉपिक की बात कर रहे हैं उसी वक्त से जो अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो इसको समझना हमें बहुत ही बेहतर तरह से बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए इसका परिभाषा हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं ऑर्डुओ के। तो दोस्तों हम बात करेंगे अंतरा आणविक की परिभाषा की। तो जो देखिए क्या परिभाषा है, परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डुओ के मध्य
लगने वाले आकर्षण, क्या आकर्षण बल को, जो आकर्षण बल इसमें लग रहा है, बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, ठीक है, यहाँ पे अणु है ठोस में अणु है इस टाइप से, तो इसके बीच में जो यहाँ पे लग रहा है, इसको एक साथ पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ है, उसके बीच में कौन से बल रहा है, आकर्षण बल। आकर्षण का मतलब एक दूसरे को जोड़े रहा है, यहाँ पे पकड़े रहा है, उसको आकर्षक नहीं बोलते हैं। जो हमें आकर्षित कर रहा है मतलब उसको हम एक साथ जोड़ रहे हैं अपने आप, ठीक है, जिसे नहीं बोलते हैं चुम्बक जो होता है, चुंबक, वो हमें क्या करता है, लोहा को आकर्षित करता है अपने साथ, मतलब एक साथ अपने आस पास में उसको जोड़ लेता है। तो इसी प्रकार हम बोल रहे हैं आकर्षण बल। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साथ जितने भी अणु उसमें दिए हुए हैं, जो कण हैं, उसके बीच वाले, जो बीच में दो को कण हो गया, मानिए यहाँ पे एक कण हो गया, यहाँ पे एक कण हो गया, इस दोनों के बीच को एक मध्य बीच में, यहाँ पे इसके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, एक साथ जोड़ने की जो बल लग रहा है, उसको ही बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ठोस में ज़्यादा होने के कारण यह है कि एक साथ देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इसका आकर्षण बल क्या है, अंतरा आणविक आकर्षण बल ज़्यादा ना रहता तो इसको हम इस तरह मतलब दबाते हैं तो ये दब जाता, दूसरे आकार बदल लेता है, जिसके कारण ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में इससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, आपको अब इस टॉपिक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें लग रहा है, हमें विश्वास है कि भौतिक अवस्था के आधार पर जितने भी पदार्थ को बांटा गया है आप समझ चुके होंगे। अगर आपको थोड़ा से भी दोस्त प्रॉब्लम हो इसके आधार पर समझने में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक, ठीक है, रासायनिक क्लासिफिकेशन के बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया और हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार अगर आप भी समझ लेते हैं तब उसके बाद हम परमाणु तत्व, यौगिक, इस सभी के बारे में इसी में डिस्कस करते हुए हम चलते रहेंगे। और यह जो क्लास है वो बेसिक से चल रहा है, सब 0 लेवल से चल रहा है। तो दोस्त आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं हमको तो हमें भी वीडियो बनाने में उत्साह मिलता है। तो दोस्त इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्त इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।